हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा। तो आज जो आपकी वीडियो है वो किसी टॉपिक पे नहीं है, किसी सब्जेक्ट पे नहीं है। आज जो आपकी वीडियो है वो रिलेटेड है आपकी प्रोजेक्ट फाइल से। ठीक है, अभी हॉलीडे होमवर्क का कार्यक्रम शुरू हो गया सारे स्कूल्स में। ठीक है, और सबको आपको फाइल मिली होगी बनाने के लिए। तो इसमें जो 10th क्लास की फाइल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। क्लियर, जो आपकी 10th क्लास की फाइल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, जिसके आपको इंटरनल जो मार्क्स मिलते हैं बेटा, इंटरनल मार्क्स होते हैं, ठीक, 20 नंबर। ठीक, 20, यानी कि किसमें, हम सोशल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में भी आपको मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट में आपकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग। ठीक, तो इसमें इंटरनल मार्क्स मिले होंगे आपको। ठीक है, इंटरनल मार्क्स मिलते हैं 20 नंबर। 80 नंबर का पेपर होता है आपका। ठीक है, और 20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज आपकी फाइल है कि आपको फाइल बनानी कैसे है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे, क्वेरी कर रहे थे, सर प्लीज़ फाइल पे वीडियो डाल दीजिए, फाइल के लिए वीडियो डाल दीजिए। तो ये वही प्रोजेक्ट फाइल है। और आपको पता है 10th क्लास में जो आपका टॉपिक है वो 3 टॉपिक है, लेकिन ज़्यादातर जो दिया जाता है वो कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में दिया जाता है, यहाँ पर जिसको कंज्यूमर राइट्स भी कह सकते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा आपको फाइल बनानी कैसे है। क्लियर, तो सबसे पहले आपको इस टाइप का, ये हमारे कोचिंग का लोगो है। ठीक है, तो इसकी जगह आप अपने स्कूल का लोगो लगाएंगे, स्कूल लोगो, जो भी आपके स्कूल का लोगो होता है वो। ठीक, पहला पेज यही होगा आपका, स्कूल लोगो होगा। उसके बाद स्कूल के नीचे एफिलिएटेड बाय द सीबीएसई बोर्ड दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली, भारत करके लिखना है। उसके बाद ए प्रोजेक्ट फाइल ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, तो उसके बाद ये लिखना है कंज्यूमर अवेयरनेस। उसके बाद सेशन आपको मेंशन करना है, मैं इसमें मेंशन नहीं किया है। ठीक, सेशन मेंशन करना है, कौन से लेके कौन से सेशन तक है, तो आप करोगे 2023 से लेके 24 तक का सेशन है। क्लियर, उसके बाद सबमिटेड बाई में मतलब आपका नाम। ठीक है, और सबमिटेड टू, और सबमिट की किसे जा रही है। ठीक है, सबमिटेड टू किस किस, मतलब जो भी आपके टीचर हैं तो उनको उनका नाम लिखना है। ठीक, उसके बाद आप डेकोरेशन के लिए कुछ भी, इधर बॉर्डर ऑर्डर कुछ भी, और आप ये जो होता है वो दोनों, आप इसको कंप्यूटर प्रिंट भी करा सकते हैं, ये फ्रंट पेज बोला जाता है इसको, आप कंप्यूटर प्रिंट भी करा सकते हैं। क्लियर, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको हैंडमेड भी, डेकोरेटिव भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। क्लियर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। ठीक, दूसरा जो पेज होगा वो होगा आपका एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट में आप क्या लिखते हो, जैसे आई वुड लाइक टू कन्वे माई हार्टफुल ग्रेटिट्यूड माई टीचर। जो भी बच्चे हैंडमेड बना रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे टीचर नेम, ठीक है, यहाँ आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनका नाम, ऑफ जो आपका स्कूल है, फॉर देयर कोऑपरेशन इन कंप्लीटिंग अवर प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सब, उसके बाद ये आपका सेकंड पेज हो जाता है। ये भी बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंप्यूटराइज्ड बनाना चाहते हैं या हैंडमेड बनाना चाहते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी फिर डिपेंड है वो आपके स्कूल पे। क्लियर, उसके बाद ये सर्टिफिकेट का पोर्शन है। ठीक है, सर्टिफिकेट, तो ये हमने जिस बच्चे से फाइल बनवाई है उसने अपनी कलाकारियाँ दिखाई हैं थोड़ी बहुत, तो ये देखिए उसने बल्ब में सर्टिफिकेट बना दिया। कोई नहीं, बच्चे तरह तरह की कलाकारियाँ दिखाते हैं, जैसे ही बना पाते। तो सर्टिफिकेट में इट इज सर्टिफाइड दैट द डैश, जो भी नाम है क्लास का नाम, कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट अंडर माय सुपीरियर, यानी कि एक सर्टिफिकेट टाइप का तैयार किया जाता है। ठीक, उसमें प्रिंसिपल नेम, उसके बाद आपके टीचर्स का नाम आता है। इसको भी आप कंप्यूटराइज्ड या हैंडमेड कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेज आता है, ये मैंने बीच का एक जो कंटेंट वाला पेज होता है, इंडेक्स का पेज लगता है बीच में, आपका एक इंडेक्स का पेज लगेगा जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्लियर, कंटेंट इंडेक्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। उसमें आप लोग लिखोगे कि कितने से कितने पेज नंबर पे क्या क्या रहा है, क्या क्या लिखा है आपने। क्लियर, अब उसके बाद हु इज ए कंज्यूमर, हु इज ए कंज्यूमर से आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहला पेज यानी कि फाइल का पहला पेज यहाँ से भी, या चाहें तो आप ऑब्जेक्टिव लिख के भी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इसमें देखो, इस बच्चे ने एक चीज़ का बेहद ध्यान रखा है कि इसने पेज यहाँ से लेके यहाँ तक भरने की कोशिश नहीं की है, इसने लिमिटेड लिखा है। तो प्रोजेक्ट फाइल में हमेशा ध्यान रखिए, आपको लिमिटेड चीजें लिखनी होती हैं, आपको भरना नहीं होता, कॉपी की तरह नहीं बनानी है आपको प्रोजेक्ट फाइल। क्लियर, उसके बाद सेकंड, व्हाट इज ए कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर्स की बात हो रही है तो उसके बाद हमें बताना होगा कंज्यूमर राइट्स क्या होती है। तो देखिए उसने पॉइंट्स में 1, 2,
3-4 पॉइंट्स में लिख दिया है, ठीक है, बाकी पेज ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें पता चल रहा है, टीचर पढ़ेगा तो उसे पता भी चलेगा, उससे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। और सिर्फ आप ये मत सोचिए कि 10 नंबर की बात है, ठीक है, 10 नंबर बहुत क्रूशियल होते हैं बेटा, ये आपको भी पता है। प्रोजेक्ट फाइल के 10 नंबर बहुत क्रूशियल होते हैं। जो आपका स्कोर अगर मान लो 80 स्कोर, मान लो आपका 80 में से कितने नंबर आए, 70 नंबर आ रहे हैं, तो 10 नंबर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 80, ठीक है। 100 में से आपके 80 अगर मान लो, ठीक है, तो 100 में से 80 मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ 80 में से 70 आ रहे थे, ठीक है, तो इधर के जुड़ेंगे। हो सकता है यहाँ पे और अच्छे नंबर अगर आप स्कूल में अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो 20 नंबर मिल सकते हैं। तो 80 में से 70 आ गए तो 100 में से कितने आ जाएंगे, 20 नंबर स्कूल से मिल गए आपको, 80 इंटरनल मार्क्स थे, आपके 90 नंबर हो गए। तो इसलिए इस फाइल का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इस फाइल को, ठीक है, फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि नंबर एक एक नंबर क्रूशियल होता है आप लोगों के लिए, क्लियर। उसके बाद ये पेज जरूर डाल दीजिएगा आप, ठीक, किससे पहले, इससे, ये जो व्हाट इज ए कंज्यूमर राइट्स है उससे पहले ये पेज आप, उसके बाद ये पेज डालिएगा, इस पे लिख लीजिएगा टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स। टाइप्स कौन से होते हैं, तो राइट टू सेफ्टी, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू रिप्रेजेंट, ये सारे टाइप होते हैं किसके, आपके कंज्यूमर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स, ये सारे टाइप्स होते हैं, तो इनको लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये आपका तीसरा चौथा पेज हो जाएगा। उसके बाद ये कंज्यूमर राइट्स हैं, तो इस बच्चे ने क्या करा है कि जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, इसने एक ही पेज पे कर दी है ये चीजें, क्लियर, एक ही पेज पे, ठीक। आप चाहो तो एक पेज पे एक राइट लिख सकते हो, ठीक है, इससे क्या होगा, आपके 5 पेज, जिससे फाइल और अच्छी लगेगी, पतली नहीं लगेगी आपकी फाइल, ठीक है। तो आप चाहो तो ये सारी जो राइट्स हैं वो एक पेज पे एक राइट्स लिख सकते हो, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन लिख दिया, राइट टू सेफ्टी लिख दिया, एक पेज पे एक राइट, ठीक है, इसने तीनों पे लिख दी, 3 राइट एक पेज पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, एक एक लिख सकते हो। उसके बाद ये सारी राइट्स लिख दी, तो इससे देखिए आप चाहो तो एक पेज पे 2 राइट्स लिख सकते हो, एक पेज पे, 1 पेज पे कोई भी 2 राइट्स, 2 राइट्स, ओके, ठीक। उसके बाद नीड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, जरूरत क्या है, इन रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत क्या है वो बता दीजिए। इसने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिए हैं, आप इनको 4, 5, ठीक है, 6 पॉइंट में लिख सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, उसने 3 लिखे हैं, 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 पॉइंट तक लिख सकते हैं, क्लियर। उसके बाद ये वाला टॉपिक जरूर डाल दीजिएगा, व्हाई डिड कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया, और ये यही पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं कह रहा हूं इसमें से आप कोई भी ये वाले पॉइंट लिख दीजिएगा कि व्हाई डिड कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो बनेगा, एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस, और एक्सप्लॉयटेशन होता है मार्केट प्लेस में, तो उसके बारे में कुछ आप लिख दीजिएगा, 2, 4, 5 लाइनें, ठीक। उसके बाद एक पेज ये डाल दीजिएगा, ठीक, कि कंज्यूमर मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, वही पीछे वाला टॉपिक है। उसके बाद प्रॉब्लम फेस्ड बाय दिस न्यू सिस्टम ऑफ कंज्यूमर राइट कोड्स, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, इस जो न्यू सिस्टम आया कंज्यूमर कोड्स का, उनको उसका एक पेज मेंशन कर दीजिएगा, क्लियर। उसके बाद फैक्टर कॉजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्लियर। उसके बाद क्वालिटी मार्क्स, इनको बेहद ध्यान रखिएगा, ISI, हॉलमार्क, ISO सर्टिफिकेशन, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है। चाहो तो एक पेज पे एक के बारे में लिख दीजिए, जिससे आपकी फाइल के पेज और बढ़ जाएंगे, और चाहो तो एक ही पेज पर, और ये होते हैं आपके वो हॉलमार्क, ठीक है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी ले लो, मैं ये हटा देता हूँ ताकि आप सही से स्क्रीनशॉट या जो भी ले पाएँ। वैसे तो आप इंटरनेट से निकलवा ही लोगे, लेकिन फिर भी कोई बच्चा होता है हैंडमेड अगर बनाना चाहे तो इनमें से देख के आप बना लीजिए, ठीक है, आराम से। मैंने बिल्कुल इरेज कर दिया, साफ कर दिया, ठीक। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में 4 से 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, जैसा इसने लिखा है, ठीक, 4 से 5 पॉइंट लिखे गए हैं इसमें, ठीक। और वेयर शुड द कंज्यूमर गेट जस्टिस, और कंज्यूमर को जस्टिस कहाँ से मिलेगा उसके बारे में जरूर मेंशन करना है, ठीक। कंज्यूमर आखिर जाएगा कहाँ, तो एक कोपरा बनाया गया था, कोपरा कब बनाया गया था, 1986 में, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज द कोपरा, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स आर कवर्ड अंडर कोपरा, कंज्यूमर की बहुत सारी राइट है, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, उतनी जरूरी नहीं है, और वही वाली राइट है, राइट कौन सी है, राइट टू सेफ्टी, ठीक है, जिनको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है,
बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे के बारे में लिख देना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट होता है कि क्योंकि आप कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कंज्यूमर डे कब पड़ता है। तो 24 दिसंबर को पड़ता है, 1986 से ये स्टार्ट हुआ था, क्लियर। उसके बाद कॉन्क्लूजन में ये लिख देना, कंज्यूमर अवेयरनेस इज द नेसेसिटी ऑफ द आवर, वेदर इट इज अबाउट योर राइट्स, द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और एनीथिंग एल्स, ठीक। तो ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात थी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से स्कूल के जो इंटरनल मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स होते हैं, जिसमें से हो सकता है आपके टीचर 20 के 20 मार्क्स आपकी फाइल के बेसिस पे ही दे दे, हो सकता है 15 मार्क्स दे, हो सकता है 10 मार्क्स तो कम से कम मिनिमम मिलने ही होते हैं फाइल के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स बहुत जरूरी है। बोर्ड की मार्कशीट में जब अच्छे नंबर आते हैं तब मार्कशीट बहुत अच्छी लगती है, क्लियर। तो इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो आपके बहुत डिमांड में, सारे बच्चों ने डिमांड करा था, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और बेटा जो सीरीज चल रही है उनका वीडियो थोड़ा सा देखिए, आप लोग देख नहीं रहे हो, क्योंकि फिर मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो फिर डालना बंद ही कर दिया जाए जब तक आप देखोगे नहीं, क्योंकि हम बना रहे हैं और आप देखोगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है वीडियो का, है ना। तो चलिए तब तक खुश रहिए। फाइल के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका जवाब तुरंत देने की कोशिश करूंगा। तब तक खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।